मूवी के स्टार्ट में हम एक ऐसी टीम को देखते हैं जो कि गार यानी केव में रिसर्च कर रही होती है। वे जमीन से 1000 फीट नीचे थे। वहाँ उन्हें एक बहुत पुरानी केव मिलती है। वे लोग बहुत खुश थे। तभी उन्हें उस केव से कुछ अजीबोगरीब क्रिएचर्स की आवाज़ें आ रही होती है। बैट यानी चमगादड़ जैसे दिखने वाले ये क्रिएचर्स उन पर हमला कर देते हैं और कुछ ही देर में उनको मार देते हैं। ये क्रीचर्स जमीन पे यानी कि शहर की ओर आ रहे थे। अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एली होता है। वो अपने कानों से सुन नहीं सकती थी और आसपास के लड़के उसे बहुत ज़्यादा तंग करते थे। वो अपनी फैमिली से इशारों में यानी कि साइन लैंग्वेज में बात किया करती थी। वे सब बहुत खुश होते हैं कि तभी टीवी पर न्यूज़ आती है कि चमगादड़ जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स यूनाइटेड स्टेट्स में आ गए हैं और वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और इंसानों को मार कर खा रहे हैं। टीवी पर खुद को सेफ रखने के तरीके भी बताए जा रहे होते हैं कि इनसे बचने के लिए खुद को घर में लॉक कर लें और आवाज़ ना करें ताकि ये क्रीचर्स आवाज़ सुनकर आप पर अटैक ना कर सकें। ये सब बातें सुनकर वो सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। एली कहती है कि उनका शहर बहुत ही ज़्यादा नॉइजी है, यानी कि उनके शहर में बहुत ही ज़्यादा शोर है जिससे कि उनका यहाँ सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उनको कंट्री साइड वाले एरिया में जाकर खामोशी से रहना चाहिए। ये सब लोग बाहर जाने की तैयारी करने लगते हैं। इनके साथ इनका नेबर ग्लेन भी होता है। वो सरवाइव का सामान और गन रख लेता है ताकि वो क्रीचर्स से फाइट कर सके। वो दोनों अपनी अपनी कारों से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक अननोन पर्सन मिलता है जो उनके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। वो उनकी कार छीनने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लेन उसे शूट कर कर सबको लेकर कंट्री साइड के लिए निकल जाता है। रास्ते में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से ग्लेन एली के फादर से कहता है कि अगर हम लोग ऐसे ही चलते रहे तो हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। हम लोगों को दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। दूसरे रास्ते से जाते समय सामने हिरणों का झुंड आ जाता है जिससे ग्लेन बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। एली के फादर उसको बचाने के लिए नीचे जाते हैं, लेकिन ग्लेन का पाँव उसके गाड़ी में फंसा होता है जिससे कि वो बाहर नहीं निकल सकता। तभी वो लोग देखते हैं कि ये क्रिएचर्स यहाँ पर भी आ चुके हैं। इनका फैमिली डॉग उन क्रिएचर्स को देखकर भौंकना शुरू हो जाता है। जैसा कि आपको बताया, ये क्रिएचर्स आवाज़ की तरफ आते हैं और डॉग की आवाज़ सुनकर वो इन पर अटैक कर देते हैं। इन सबको बचाने के लिए ग्लेन अपनी गन से शूट करने लगता है ताकि वो क्रिएचर्स उन्हें छोड़कर यहाँ आ जाए, और ऐसा ही होता है। सब क्रिएचर्स वहाँ चले जाते हैं और वो ग्लेन पर अटैक कर देते हैं और उसे मार देते हैं। अब वो वापस से उस डॉग की आवाज़ सुनकर उस कार की तरफ जाते हैं और अटैक करना शुरू कर देते हैं। एली के फादर डॉग को कार से बाहर निकाल देते हैं ताकि उनकी जान बच सके। ये सब देखकर एली रोना शुरू कर देती है, लेकिन उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था और वो लोग खुश थे क्योंकि उनको पहले से ही इशारों में बात करना आता था, यानी कि उनसे कोई भी शोर नहीं होता। वो लोग पैदल ही आगे की ओर चलना शुरू कर देते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक घर दिखाई पड़ता है। उस घर के चारों ओर ऊंची ऊंची फिल्म्स लगी थी। घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत निकलती है जो इन पर गन शूट कर देती है ताकि ये लोग यहाँ पर से भाग जाएं। गन की आवाज़ सुनकर क्रीचर्स उस बूढ़ी औरत पर अटैक कर देते हैं। उसकी भी कुछ ही देर में डेथ हो जाती है। एली के फादर कहते हैं कि वो अब यहीं रुकेंगे। घर के बाहर एक पाइप होता है जिससे वो अंदर जाते हैं और सबसे कहते हैं कि वो सब भी आ जाएं। जब एली और उसका भाई अंदर जा रहे होते हैं तो वहाँ एक बहुत ही ज़्यादा जहरीला सांप होता है। उस स्नैक की आवाज़ सुनकर क्रिएचर्स उस पर अटैक कर देते हैं जिससे कि उनकी मॉम का पैर बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। यहाँ एली के फादर को एक आइडिया आता है। वो चिपर मशीन को ऑन करते हैं जिससे कि
मशीन की आवाज़ सुनकर वो सारे क्रीचर्स उस मशीन की तरफ आते हैं और वो लोग फौरन घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद वो एली की मदद की टांग देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी और इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी-जल्दी फैल रहा था, जिससे उन्हें एंटीबायोटिक मेडिसिन चाहिए होती है। एंटीबायोटिक को लेने के लिए एली और उसके फादर बाहर जाते हैं। बाहर जाकर देखते हैं कि उस जगह पर कोई भी नहीं था, इनफैक्ट एक इंसान भी नहीं। वो लोग एक खाली मेडिकल स्टोर में जाते हैं, जहाँ एली देखती है कि मरे हुए इंसानों के अंदर वो अपने अंडे दे रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिससे इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। ये देख के एली एकदम से चिल्ला पड़ती है और वहाँ पर क्रिएचर्स आ जाते हैं। एली के फादर किसी तरह से अलार्म ऑन कर देते हैं, जिससे वहाँ पर पानी गिरने लगता है और वो लोग इसी बात का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। बाहर आते ही उन्हें एक अजीब सा प्रीस्ट मिलता है, जो कि उन दोनों से कहता है कि वो दोनों हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, लेकिन एली के फादर उसको मना कर देते हैं। बाद में दिखाया जाता है कि उस प्रीस्ट की जबान कटी हुई थी, वो काफ़ी ज़्यादा अजीब दिख रहा था। घर जाकर एंटीबायोटिक वो अपनी मॉम को दे देती है। एली का एक फ्रेंड होता है, रॉब, जो ये डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहा होता है। उसके पेरेंट्स मारे जा चुके होते हैं और वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है। वहाँ उसे एक रिफ्यूज मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और उसमें बहुत ही ज़्यादा लोग भी होते हैं। एली इंटरनेट पे देखती है कि ये क्रिएचर्स बहुत ज़्यादा ठंड यानी कि कोल्ड को नहीं सहन कर सकते और इसमें ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, जिससे कि उनके नॉर्थ की साइड में जाने से सर्वाइवल के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अगले दिन वो अजीब सा प्रीस्ट उनके घर पर आ जाता है और कई और भी लोग आते हैं। वो प्रीस्ट एली के फादर से उनके ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कहता है, लेकिन एली के फादर मना कर देते हैं। उस प्रीस्ट को केवल एली में इंटरेस्ट था, क्योंकि वो उसकी मदद से एक ग्रुप बना सकता था और उस पर रूल कर सकता था। बहुत ज़्यादा मानने पर एली के फादर अंदर से गन ले आते हैं और प्रीस्ट पर गन पॉइंट कर देते हैं और उनसे कहते हैं चले जाओ, जिससे वो प्रीस्ट और बाकी ग्रुप मेंबर्स वहाँ से चले जाते हैं। उसी दिन रात में एक बच्ची घर के बाहर आती है, तो वो लोग उस छोटी बच्ची को घर के अंदर ले आते हैं, लेकिन अचानक कहीं से बहुत सारे अलार्म बजने लगते हैं, जिससे बहुत सारे क्रीचर्स उनके घर पर अटैक कर देते हैं। एली के फादर उन अलार्म्स को पानी में डालकर बंद करने की कोशिश करते हैं। अलार्म्स को पानी में डालने के बाद जब एली के फादर देखते हैं कि एली को किडनैप करके ले जाया जा रहा होता है, तो एली की ग्रैंडमदर यानी कि नानी उन पर अटैक कर देती हैं और उनको पकड़कर बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं, जिससे कि सारे क्रीचर्स उन पर अटैक कर दें और उनको मार दें। और ऐसा ही होता है, लेकिन सैडली एली की नानी भी मारी जाती हैं। वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस घर को छोड़ देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। आगे रास्ते में उन्हें उसी प्रीस्ट का ग्रुप मिलता है, जो कि फिर से उन पर अटैक कर देता है और तभी एली के फादर किसी तरह से उस प्रीस्ट के ग्रुप के काफ़ी लोगों को मार देते हैं और उस प्रीस्ट को भी मार देते हैं। आगे के कुछ सीन्स में हमको दिखाया जा रहा होता है, वो नॉर्थ में जा चुके हैं और वहाँ के रिफ्यूज में भी ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही एली अपने फ्रेंड रॉब के साथ इन क्रीचर्स को मारना भी सीख जाती है और कहानी यहीं पर एंड होती है।